हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ आज मैं बात करने वाला हूँ फ्रांस के एक बहुत ही बड़े इमिग्रेशन लॉ में चेंज के बारे में, जो आपको सबको जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आपने फ्रांस में आने का प्लान बनाया है, आप चाहते हो कि आपको फ्रांस में आना है, चाहे आपको कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे आपको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे आपको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे आपको विजिटर वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, फैमिली वीज़ा, वर्क वीज़ा, इंटर्नशिप, एनी वीज़ा, चाहे आपको शॉर्ट टर्म वीज़ा हो गया, शेंगन वीज़ा, या फिर लॉन्ग टर्म हो गया, कोई भी वीज़ा अगर आपको अप्लाई करना है तो फ्रांस ने एक नया अपॉइंटमेंट को लेकर एक बिग चेंज किया है, नया इमिग्रेशन लॉ बनाया है जिसको फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो ये जो पूरी की पूरी जो न्यूज़ है मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा एंड साथ में मैं आपको ये न्यूज़ पूरी ऑनलाइन दिखाने भी वाला हूँ, ताकि उससे आपको खुद रियलिटी पता चलेगी, ताकि आप जितने भी लोग फ्रांस में आना चाह रहे हो तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कर लेना और नए प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपको टाइम पर अपॉइंटमेंट मिल जाए एंड आपका जो सपना है फ्रांस में आने का वो पूरा हो जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर, बहुत सालों से रहता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत सारी वीडियोस बनाकर मैं आपको नई नई अपडेट्स शेयर करता हूँ। तो आपको मेरे चैनल पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। मेरे चैनल को फॉलो कर लेना और मेरा इंस्टाग्राम भी है उसको भी फॉलो कर लेना, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ। तो अगर आपको फ्रांस में आना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर रहता हूँ, फ्रांस की सारी चीज़ें मुझे पता है। अगर आपको कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, या आपको एडमिशन लेना है फ्रांस के अंदर पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में किसी भी कोर्स के अंदर, या आपको अपनी फैमिली को बुलाना है, स्पाउस वीज़ा लगाना है, आपको जॉब चाहिए, वर्क वीज़ा चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है, तो सारी चीज़ों में हमारी एक्सपर्टीज़ है, सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कोई भी आपको सर्विस अवेल करनी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करना और मैं आपकी पर्सनली मदद करूँगा, क्योंकि मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ और आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारी की सारी न्यूज़ एंड मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाए। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ये पूरी की पूरी न्यूज़ है क्या, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको फ्रांस में आना है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि फ्रांस में अगर आपको आना होता है, कोई भी वीज़ा अगर आपको अप्लाई करना है, तो सबसे मेन चीज़ होती है उसकी अपॉइंटमेंट। और आज के टाइम में जब भी आप अपॉइंटमेंट्स के लिए अप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती है एंड बहुत ज़्यादा एम्बेसी को भी परेशानी आती है। किसको अपॉइंटमेंट देनी है, किसको नहीं देनी, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उनको भी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इन्होंने फ्रांस ने क्या किया है कि अब फ्रांस ने एक नया सिस्टम बनाया, नया पोर्टल बनाया है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग फ्रांस में अब आना चाहते हैं, और ये जो रूल है सब कंट्री के लिए बना दिया है, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश, चाहे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, किसी भी कंट्री से आप हो सकते हो, सबके लिए रूल अप्लाई कर दिया उन्होंने। और उन्होंने साफ कहा है कि अगर आपको आना है तो अब आपको नए पोर्टल पर जाकर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। और ये जो बनाने का प्रोसेस ये है कि अब वो देखना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो एलिजिबल भी नहीं होते वो भी अप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, एम्बेसी का टाइम ख़राब होता है। तो एम्बेसी ने अब क्या किया है कि जो पोर्टल है उनको ऑनलाइन उस पर चीज़ें बड़ी स्मूथ कर दी हैं। आप डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन सा वीज़ा चाहिए और कितने ड्यूरेशन के लिए जाना है, आपको वीज़ा मिलेगा भी नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें पोर्टल पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई हैं। और उसको वीज़ा विज़ार्ड एक ऑप्शन होता है एम्बेसी में कि वेबसाइट पर, अगर आपको पता है, अगर आपको अपॉइंटमेंट लगानी आती है तो आपको पता होगा, क्योंकि हमारा एक काम है, हमें पता होता है कि कैसे अपॉइंटमेंट मिलती है, तो हमें सारा प्रोसेस पता होता है। और अब टाइम आ गया कि मैं आपको ये पूरी की पूरी न्यूज़ ऑनलाइन दिखा दूँ ताकि आपको नॉलेज मिल जाए, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सुनाओ, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ एंड सेम चीज़ आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो ताकि आपको पूरी रियलिटी पता चल जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है शेंगन वीज़ा, ये बहुत ही रिलायबल न्यूज़ एजेंसी है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट आप पढ़ सकते हो, फ्रांस मेक्स ऑनलाइन वीज़ा अपॉइंटमेंट्स मैंडेटरी फॉर ऑल ट्रैवलर्स, यानी कि फ्रांस ऑनलाइन वीज़ा अपॉइंटमेंट
सबके लिए कंपलसरी करा है, हर ट्रैवलर्स के लिए। आगे नीचे लिखे हुए की टेक अवेज, पहला लिखा हुआ है फ्रांस हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू रूल्स रिक्वायरिंग ट्रैवलर्स टू बुक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स फॉर वीज़ाज़, यानी कि अब आपको अपॉइंटमेंट ऑनलाइन करनी पड़ेगी। एंड दूसरा पॉइंट है दिस रिक्वायरमेंट विल अप्लाई टू ऑल ट्रैवलर्स इंक्लूडिंग दोज विद शेंगन शॉर्ट स्टे वीज़ाज़, यानी कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये सबको पूरी करनी पड़ेगी, जितने भी ट्रैवलर्स हैं। अगर आप शेंगन वीज़ा भी अप्लाई करो तो आपके लिए भी ये रूल लागू है कि अपॉइंटमेंट आपको ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी। एंड जो तीसरी चीज़ लिखी हुई है वो है द प्रोसीजर विल इंश्योर अ स्मूथ प्रोसेस फॉर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स, यानी कि जितने भी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पर सबको आसानी होगी प्रोसेस के अंदर। एंड आगे आप पढ़ सकते हो, अ मैंडेटरी ऑनलाइन सिस्टम फॉर ऑल वीज़ा अपॉइंटमेंट्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट, यानी कि फ्रांस की सरकार ने लॉन्च कर दिया है, विच विल रिक्वायर ऑल ट्रैवलर्स टू रजिस्टर विद दिस सिस्टम इंक्लूडिंग दोज विद शेंगन शॉर्ट स्टे वीज़ाज़ एंड लॉन्ग स्टे नेशनल वीज़ाज़। यानी कि आपको क्लियर हो गया, शेंगन वीज़ा, शॉर्ट स्टे वीज़ा हो गया, टूरिस्ट वीज़ा होगा, विजिटर वीज़ा हो गया, या साथ में आपका नेशनल वीज़ा या वर्क वीज़ा हो गया, आपका स्टूडेंट वीज़ा हो गया। तो सारे वीज़ा कैटेगरी के लिए इन्होंने कंपलसरी कर दिया है। और आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू लोकल मीडिया द न्यू सिस्टम इज़ एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग वीज़ा अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी चेक्स, डिक्रीजिंग सिस्टम बॉटलनेक्स एंड प्रिवेंटिंग अननेसेसरी बुकिंग्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नया रूल बनाया गया है इसमें साफ बताया है कि ये जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, ये थोड़ा सा कह सकते हो कि अब बहुत पुराना हो गया था फ्रांस का। इसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि कमियाँ थी इसके अंदर। एंड ये चाहते हैं कि फ्रांस की सरकार चाहती है कि अब वही लोग अपॉइंटमेंट्स उन्हीं को लोगों को दी जाए जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और जिनको अपॉइंटमेंट वाकई में चाहिए। तो ये सब चीज़ें सुधारने के लिए इन्होंने किया ताकि आने वाले जितने भी लोग फ्रांस में आना चाहते हैं उनको आसानी हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे लिखा है द ऑनलाइन प्रोसीजर इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल ट्रैवलर्स विदाउट एनी एग्जाम्पशंस बीइंग मेंशन सो फार। ट्रैवलर्स प्लानिंग टू अ ट्रिप to France should expect these procedures and be prepared to fill out the new digital platform for visa appointments, यानी कि ये जो नया डिजिटल प्लेटफॉर्म हुआ है वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के लिए, इसको आपको फिल करना पड़ेगा, अपनी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है हियर इज़ हाउ एप्लीकेंट्स कैन कंप्लीट देयर फ्रेंच वीज़ा एप्लीकेशन, यानी कि कुछ स्टेप्स भी हैं जिनको आपको फोकस करके चलना है। तो पहला लिखा हुआ है, जैसे आप पढ़ सकते हो, एप्लीकेशंस हैव टू गो थ्रू द वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस टू ऑब्टेन अ फ्रेंच वीज़ा विच कैन बी कंप्लीटेड विद द पोर्टल्स सच एज विजार्ड एंड दिमार्क्स सैम्प्लीफाई, यानी कि ये दो स्टेप्स दिए हुए जिसको आपको पूरा करना है अपॉइंटमेंट्स के लिए। जो पहला स्टेप है इसमें लिखा हुआ है द वीज़ा विजार्ड पेज विल हेल्प यू डिटर्मिन इफ़ यू नीड अ वीज़ा, द टाइप ऑफ वीज़ा यू नीड एज वेल एज अदर डॉक्यूमेंटेशंस एंड फीस दैट नीड टू बी पेड, यानी कि एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें वीज़ा विजार्ड का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि आपको किस वीज़ा को अप्लाई करना है, आपको आपकी एज कितनी है और डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ीस है, वो चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से प्रोसेस करना पड़ेगा। एंड आगे लिखा है वीज़ा अपॉइंटमेंट्स आर अवेलेबल वंस द वीज़ा विजार्ड कन्फर्म्स वेदर समवन नीड्स अ वीज़ा टू एंटर फ्रांस, यानी कि आप जब सारी चीज़ें अच्छे से फिल कर दोगे और जो टीम देखेगी, वीज़ा ऑफिसर देखेगा अपॉइंटमेंट देने के लिए, तो उनको पता चलेगा कि 100 पर्सन है एंड ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रॉपर की है। तो इस तरीके से चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए एंड जो ज़्यादा टाइम लगता है अपॉइंटमेंट लेने के लिए उसको ख़त्म करने के लिए ये पूरा प्रोसेस बनाया गया है, ताकि जितने भी लोग हैं वो फ्रांस आना चाहते हैं सबको आसानी हो। तो ये मैंने आपको पूरी की पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है। एंड जून 3, 2025 अगर आप देखो सबसे ऊपर जो मेन हेडलाइन है उसमें देखोगे जून 3, 2025, यानी कि लेटेस्ट में ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपको। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो फ्रांस आने में। तो ये जो अपडेट है उसका ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट्स अच्छे से बुक कीजिए, कोई दिक्कत है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम भी आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि आपने खुद से पढ़ लिया है, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है, पढ़ भी लिया है एंड आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। तो बहुत क्लियर है, अब आपको नॉलेज मिल चुकी है। तो ये बिल्कुल बिग अपडेट मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि अब जो भी आप फ्रांस में आना चाहते हो, कोई भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको अब क्लियर हो चुका है कि आपको क्या करना है, अपनी अपॉइंटमेंट ढंग से बुक करनी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो अपॉइंटमेंट मिलने में। अगर आप कोई गलती करोगे तो आपको फिर अपॉइंटमेंट मिलने में दिक्कत होगी, डिले होगा और जिससे आपके जो प्लान है फ्यूचर के वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और मैं आपको ब्यूटीफुल नज़ारा भी दिखा रहा हूँ। बात करते करते बहुत धूप निकली है फ्रांस के अंदर एंड ये बहुत फेमस नदी भी आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो किसी को भी फ्रांस में आना है,
कोई भी अपॉइंटमेंट अगर आपको बुक करनी है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे, अपॉइंटमेंट दिलाने में भी आपकी हेल्प करेंगे। और कोई भी अगर आपको वीज़ा चाहिए इस टाइम तो वीज़ा भी आपको दिलाएंगे फ्रांस का, चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वर्क वीज़ा हो, चाहे फैमिली वीज़ा, पेरेंट्स वीज़ा, कोई भी वीज़ा आपको अप्लाई करना, सारे वीज़ा आपको दिलाएंगे और हर चीज़ में आपकी मदद करेंगे। सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे बारे में जानने का और भी मौका मिलेगा आपको। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।